अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलाइका फ्रॉम द बीबीए डिपार्टमेंट। वी आर रिपोर्टिंग फ्रॉम द बेगर यूनिवर्सिटी कराची कैंपस। आज हमारी क्लास के बेहतरीन स्टूडेंट्स ने, हमारे बीबीए डिपार्टमेंट के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अपने सोशल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेहतरीन से कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। और चलिए आए उनसे मिलते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स देखते हैं। Basically made our project about anger management because this is a very common thing in nowadays in students। और गुस्सा कैसे आता है, क्यों आता है, और दूसरा कि इसको कैसे टैकल किया जाए, इसको कैसे हैंडल किया जाए अपनी लाइफ के अंदर। बिकॉज ऑब्वियसली एज स्टूडेंट्स हमारी लाइफ में बहुत अभी टाइम पड़ा है, लाइफ में हमें एक्सेल करना है, तो बहुत सारे लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें गुस्सा ज़्यादा आता है और हमें कंट्रोल करना पड़ता है ताकि हमारे रिलेशनशिप्स बच सकें, ताकि हम लोगों की लाइफ ख़राब ना हो, हम लोग कोई ऐसा गुस्से के अंदर कोई ऐसा कदम ना उठा ले विच वुड अफेक्ट अवर लाइफ। तो बेसिकली उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक गुस्सा क्यों आता है और एक इसको कैसे हैंडल किया जाए। गुस्सा क्यों आता है, इट कैन बी योर पास्ट ट्रॉमास। दूसरा कि आपको किसी की बात सुन के गुस्सा आ जाए, यू माइट बी शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है, उसको कैसे टैकल किया जाए, उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो। बॉयज़ के लिए ज़्यादातर ये होता है कि द बॉयज़ गो टू द जिम टू टैकल विद देयर एंगर, ठीक है, उसके अंदर एक्सरसाइज होती है। उसके अंदर फिर आप ये देख सकते हैं कि लड़कियों के लिए ऐसा होता है कि वो कोई एक्टिविटी अपने लिए अरेंज कर लें, लड़कों के लिए एक्सरसाइज होती है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मेमोरीज़ का ही बताया है हमने। पूरा सिनेमा थीम दिया जिसमें हम बता रहे हैं कि आप बचपन से किस तरह से अपनी मेमोरीज़ जो है वो रीलिव कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लाइब्रेरी दिखाई है कि आप लाइब्रेरी में बैठ के क्या क्या मेमोराइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने शो किया है जैसे कि अम्मी की दुपट्टे की खुशबू होती है, वो भी एक मेमोरी है जो हर बच्चे के अंदर रहती है। उसके आगे हमने ईद का दिखाया है, वो टच मेमोरी है जिसमें हग्स वगैरह होते हैं, ईदी मिलना और सारी जितनी भी टच रिलेटेड होती हैं। इसमें हमने दिखाया है कि कार्टून्स वगैरह जो हम बचपन में देखते थे, जो विजन मेमोरी होती है। और सबसे नीचे हमने दिखाया है टेस्ट मेमोरी, जिसमें से सारे जो आप लोग बचपन के खाने होते थे वो जो आज तक आपको याद होंगे। मॉडल हमने बनाया है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये बताया कि स्ट्रेस के कॉजेज़ क्या होते हैं, किस तरह स्ट्रेस आता है। उसके लिए हमने इसको स्ट्रेस थर्मोमीटर के ज़रिए जो है ना पूरा एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद हमने बताया कि आप स्ट्रेस अगर आपको हो गया है तो आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हमारे पास डिफरेंट जोन्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आप कूल जोन में होते हैं, थोड़ा एलिवेट होता है, तो फिर आप ऐसे जोन में चले जाते हैं जिसके अंदर टॉलरेबल होता है, आप जो है ओवरवेल्म फील करते हैं। फिर और ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो आप बर्नआउट फील करते हैं और आप जो है वो बहुत एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ आ जाते हैं, आपका कोई काम ठीक नहीं हो रहा होता है, इस तरह होता है। उसके बाद हम इस तरफ आ जाते हैं अगर, तो इसमें हमारे पास है कि आप उसको मैनेज कैसे करेंगे, आपको स्ट्रेस हो गया। सो हमने कुछ जो है रिसर्च करने के बाद हमने कुछ इसमें ऑप्शंस लाने हैं। जैसे नेचर है, आप समंदर पे जाते हैं, आप प्लांट्स के पास बैठते हैं, तो आपका रिलीव होता है स्ट्रेस इसमें, बिकॉज आप पीसफुल महसूस करते हैं। इसी तरह जो है आपके पास नॉइज़ कैंसिलेशन, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जहाँ नॉइज़ होती है, एयरप्लेन्स हैं, कार्स हैं, हॉन्क करे होते हैं, तो इससे जो है आपके बहुत मेंटली आप स्ट्रेस फील करते हैं। सिमिलरली हमारे पास टाइम मैनेजमेंट है, अपने सारे काम टाइम पे करेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। अगर आप डेडलाइंस मीट नहीं करेंगे, टाइम पे नहीं सोएंगे, तो आप बहुत स्ट्रेस्ड फील करेंगे। सिमिलरली हमारे पास इसमें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइजेस करने से लोगों को बहुत जो है वो स्ट्रेस रिलीफ हुआ है। सिमिलरली डाइट अच्छी रखने के लिए डॉक्टर्स की भी ये रिकमेंडेशन होती है। सबसे पहली चीज़, जब आपको कोई बुखार या कोई चीज़ भी होती है, वो कहते हैं अपनी डाइट को सही करो। डाइट सही होगी तो इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स आपके अच्छे होते हैं। देन हमारे पास हॉबी आती है, जो कि एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें बहुत पसंद होती है करना, तो इससे आपको अच्छा फील होता है। तो ये भी डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील करें, आप वो चीज़ें करें जो आपको हेल्प करती हैं। ड्राइंग हो जाती है आपकी, और आपकी प्लेइंग गेम्स वगैरह हो जाती है। They have done a wonderful job। मैं जब यहाँ एंटर हुआ तो मैं समझ रहा था कि मैं एक जर्नल एग्जीबिशन देखने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ आके जब मुझे बच्चों की क्रिएटिविटी और उनके थॉट्स को 3D मॉडलिंग में मैंने देखा तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इनमें से किसी को सेकंड हम कैसे कहेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, एडिक्शन से रिलेटेड, स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड और इस तरह के दीगर, आई थिंक दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो हमारी इनपुट्स होती हैं, तो जो आउटपुट्स हैं वो इससे बेहतर नहीं हो सकती। और अगर एक इंसान को इन आउटपुट्स के ज़रिए अवेयरनेस मिलती है तो दैट इज़ वंडरफुल। एंड आई मस्ट रेकमेंड कि यहाँ पर बच्चों के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनको जो अप्रोप्रिएट इदारे हैं उनके साथ शेयर किया जाए
ताकि इनको भी अपग्रेड फील हो और वो भी देख सकें कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये जो एडिक्शन का प्रोजेक्ट है, इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प आउट करे कि एंटी नारकोटिक फोर्स जो है उसके साथ हम लिंकअप करें अपने बच्चों के इस प्रोजेक्ट को, कि उनकी कोशिशें और हमारे बच्चों की कोशिशें आपस में जो है मर्ज हों। इसी तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट रिलेटेड और दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हैं, इनके भी जो इदारे हैं उनके साथ हम इनको ज्वाइन करवाना चाहेंगे ताकि इनकी ये कोशिशें रायगा न जाएँ और आगे और तरक्की कर सकें। एडिक्शन का बनाया हम लोगों ने, और इसके अंदर देख सकते हैं आप कि नेटफ्लिक्स एडिक्शन दिखाई है और ये ड्रग एडिक्शन दिखाई है। नेटफ्लिक्स एडिक्शन बेसिकली आजकल हर बच्चे को है, इवन मुझे तक है, मतलब समर्स में मैं खुद नेटफ्लिक्स एडिक्ट हुई हूँ। और दूसरा जो है वो ड्रग एडिक्शन है, जो कि कॉमनली पाकिस्तान में भी बहुत है और काफ़ी कंट्रीज़ में बहुत है। और दूसरा आप वो देख सकते हैं कि ये ग्लोब भी बनाया है, जिसके अंदर काफ़ी हर कंट्री का दिखाया है कि कितनी % जो है वो एडिक्शन है। एंड ये मैंने 3D मॉडल बनाया है, जिसके अंदर थेरेपी, काउंसलिंग वगैरह सब बताया कि हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कॉजेज़ ऑफ एडिक्शन के कॉजेज़ क्यों कैसे होती है एडिक्शन, लाइक ट्रॉमा, स्ट्रेस एंड जीन का भी होती है। ये हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें ये है कि आप स्ट्रेस को किस वजह से होता है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं और आप उसको ओवरकम किस तरह से करते हो। तो स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस बेसिकली किसी भी तरह का प्रेशर होता है जो हमारी बॉडी फील करती है। वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, वो फिज़िकल हो सकता है, वो वर्कलोड हो सकता है, वो पर्सनल हो सकता है, वो प्रोफेशनल हो सकता है। और जिस तरह की लाइफ आजकल हम लोग जी रहे हैं, जितनी कम्प्लेक्शन हमारे पास हैं, उसमें जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में भी इस पे लेक्चर्स होते हैं, इनको किस तरह मैनेज किया जाए, यूनिवर्सिटीज़ में होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का पूरा बताया है। इसके स्टेप्स हैं 5 स्टेप्स कि आप पहले स्टेप में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, सेकंड में आप कोई डिसीजन लेते हैं, फिर आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करके और फिर एंड में वो ऑप्शन आप अप्लाई कर देते हैं। This is our 3D model about anger management. It shows our transformation about from anger to peace and calm. This lava symbolizes as an anger that shows destruction. जब आप कहीं भी एंग्री होते हैं, इंसान तो उसका लाइक इमोशंस और रिएक्शंस ही लावा वो सिम्बॉलाइज करता है साइकोलॉजी में कि वो डिस्ट्रक्शन करता है हमेशा। और ये उसके हमेशा डिस्ट्रक्शन के फैक्टर्स होते हैं कि यहाँ पर वायलेंस हो जाता है, आउटबर्स्ट हो जाते हैं, शाउटिंग हो जाती है, ये सब होता है यहाँ पर। और ऐसे ही यहाँ पर हम इसके एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स के हिसाब से बताएंगे कि यहाँ पर इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये लाइफ है, इस लाइफ इज सिम्बॉलाइज्ड एज अ रिवर। इस रिवर के अंदर ये ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लाइफ में जैसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, आप इसको ओवरकम कैसे करेंगे। ये मेरा आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन और एम्पैथी शो करता है कि आप कभी भी एंग्री होते हैं तो किसी और का पर्सपेक्टिव भी सोचना चाहिए। ये हमारा मॉडल शो करता है। हमारा जो टॉपिक था ना वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, जिसमें हमने बताई हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होती हैं? वो आपकी क्वालिटीज़, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करती हैं। तो यहाँ आपने जैसे दिखाया है पेशेंस और जो है काइंडनेस, कामनेस, ये सारी चीज़ें हमने दिखाई है कि ये पॉजिटिव पर्सनैलिटीज़ हैं। जहाँ के नेगेटिव ये है कि इग्नोरेंस, एंग्री और रूडनेस, जैसे कि लोग जो गुस्सा करते हैं, ये नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इंसान को जल्दी से गुस्सा नहीं करना चाहिए और इंसान को काम रहना चाहिए सिचुएशन में। तो ये माइंड को भी हमने इससे ही किया है कि नेगेटिव माइंड मीन्स के पूरा ब्लैक आपने देख रहा है, नेगेटिव लग रहा है, और यहाँ पॉजिटिव है, ये कलरफुल हैप्पी माइंड। अगर आप देखें तो एक इंसान को उसके बचपन से लेके उसके बुढ़ापे के हर फेज़ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है। तो किस तरह बंदा उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेगा, उस प्रॉब्लम से गो थ्रू करेगा, तो इसके बारे में हमारा ये प्रोजेक्ट है कि आपको सबसे पहले स्टेप्स क्या हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स आपको देखने हैं, और स्टेप्स को आपको करके आइडेंटिफाई करके उनको ब्रेक डाउन करके किस तरह आप अपने जहन को काम रखते हुए उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बाद आप देखेंगे कौन सा आपका बेस्ट ऑप्शन है, और उन बेस्ट ऑप्शन को लेते हुए आप अपनी ज़िंदगी पे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। आइए मिलवाते हैं आपको
आपको यहाँ के हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से। बहुत अच्छा है और मैंने खुद भी ट्राई किया है, तो थोड़ा देर के लिए तो आप रुक जाते हैं कि यार क्या है, मतलब इतनी हैसल मैसल में से। आई थिंक इट्स गुड कि स्टॉप एंड ब्रेक योर स्टेप्स इनटू स्टेप वाइज चलें, ठीक है ना। और पज़ल में ये होता है कि माइंड आपका एक जगह फोकस हो जाता है, तो इट्स गुड एक्टिविटी के टाइम निकालें हम पज़ल्स में। और जो लाइफ के लेसन्स हैं हमारे, इवन जो हमारे ऑफिस आवर्स हैं, ऑफिस के वर्किंग है, उसमें भी स्टेप वाइज हमें फॉलो करना चाहिए। आई थिंक इट्स अ गुड एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। चलिए नाजरीन, हम आपको मिलवाते हैं हमारी इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की मास्टरमाइंड, हमारी बहुत सी अच्छी मिस से। First of all, this event is about the demonstration of the poster competition or the 3D model in the social and psychological development course. So as all we know, social and psychological development is about how you interact with different people and the learning process, whereas psychological development is about how you control your emotions and feelings, right? The power you have over your feelings and emotions. So what students did today, they demonstrated their project on different topics such as stress management, personality traits, impression management, addiction, and they demonstrated all the key factors which I have taught them in their class through their creativity while these projects. And for this specific event, we have invited the head of the department as well, Dr. Mubashir, and we have invited the externals as well to evaluate this project, because to supervise something and to evaluate something is very different. So far my experience, and I'm really glad to see all my students did very well in this project. तो नाजरीन, हम आपको मिलवाते हैं आज की हमारी यहाँ पे ज्यूरी और गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो आज हमने ये असेस किए तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाए, ये बहुत अच्छी से इन्होंने एक एफर्ट्स इसमें पुट इन की और एक पोर्ट्रे किया कि हम किस तरीके से सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को एग्जामिन कर सकते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी एफ़र्ट की और इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि हम एक अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकें अमंग स्टूडेंट्स एंड अमंग फैकल्टी मेंबर्स अबाउट कि हाउ टू मैनेज देयर एंगर्स एंड हाउ टू मैनेज दी एडिक्शन एस्पेक्ट्स और वो सारी चीज़ें। तो ये सिर्फ प्रोजेक्ट के हद तक नहीं है, इसका मकसद ये है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे इम्प्रोवाइज़ हो सकती है। इसका मकसद एक ये भी है कि आप चीज़ों को किस तरीके से इंगेज करें फ्रॉम दी सोसाइटल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव। तो अगर मैं इनको सजेशन सिर्फ यही दूंगी कि ये चीज़ सिर्फ प्रोजेक्ट तक नहीं हो, ये आपकी सोशल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और आपकी सोसाइटल लाइफ में ज़रूर इसका इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी एफ़र्ट है और मैं सराहती हूँ ये जो टीचर्स हैं और यूनिवर्सिटी ने जो प्लेटफॉर्म दिया ताकि बच्चे इस चीज़ में इंगेज हों और एक हेल्दी मेंटल एक्टिविटी भी और इसमें एक क्रिएटिविटी भी उनकी प्रेजेंट हो। आई होप आपको इन बच्चों की मेहनत और प्रोजेक्ट्स पसंद आए हों। सो यहाँ पे हमने देखा जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर इश्यूज़ और हमारी मेमोरीज़ और हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। हम अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें सीखते हैं वो हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टेप्स बढ़ाते हैं। हमें एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ग्रीफ में सारा टाइम रह के अपनी लाइफ को जो है ना अब बैकवर्ड नहीं लेके जाना है। हमने यहाँ पे चीज़ें सीखी, यहाँ पे मेहनत हमने देखी सबकी। सो हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को चेंज करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना है और यहाँ पे हमें अपनी जो रूटीन टास्क हैं उसमें चेंजेस ला के अपने आप को एक बेहतर ह्यूमन बनाना है। सो आई होप आपको ये सब पसंद आए हो, सबके प्रोजेक्ट, सबकी मेहनत यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी आर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम भेड़िया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस। मैं हूँ आपकी होस्ट मलाइका। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।